हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसका एक चैप्टर है साइक्रोमेट्री। उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें से कुछ को आज मैं समझाने वाला हूं, जैसे कि ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इन सभी टर्म को विथ एग्जाम्पल यदि आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं समझा रहा हूं ह्यूमिडिटी को। आपको सिर्फ ध्यान से सुनते जाना है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल कुछ लिए हैं मैंने, उसके थ्रू सबसे पहले हम ह्यूमिडिटी को समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, कहीं भी पहाड़ी इलाका रहता है या कहीं भी जहां पर जल भरा रहता है, स्टोर रहता है, वहां पर इस तरह आपने धुंध छाई हुई देखी होगी। या फिर आपने जंगली इलाका देखा होगा, वहां पर भी इस तरह धुंध छाई रहती है। नॉर्मल आपने कहीं भी गिलास पर या किसी दीवार पर या सर्दियों के मौसम में या घास वगैरह पर इस तरह की बूंदें भी देखी होंगी। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरह के इलाकों में ये क्या होता है, जो एयर होती है उसके अंदर क्या होता है, वाटर के पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं, जिसे बोलते हैं हम वाटर वेपर। मतलब जो एयर रहती है उसके अंदर क्या रहती है, वाटर वेपर मौजूद रहती है। उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। समझ में आ गया होगा। लेकिन ये अलग अलग जो भी टेम्परेचर और वेदर की कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग ह्यूमिडिटी वेरी होती है। जैसा कि अगर कहीं समुद्री इलाका है, इस तरह का पहाड़ी इलाका है और वहां पर तालाब वगैरह है, तो वहां पर देखा होगा ह्यूमिडिटी की मात्रा अधिक रहती है। मतलब वहां पर जो उसके एटमॉस्फेयर में, जो इन्वायरमेंट में जो एयर होगी, उसमें वाटर वेपर अधिक मात्रा में होगी। इसी तरह हम देखते हैं कहीं जंगल वगैरह है, अधिक घना जंगल है, तो वहां पर भी क्या होती है, एयर के अंदर जो वाटर की वेपर रहती है वह भी अधिक रहती है। मतलब ऐसा बोल सकते हो, वहां पर भी ह्यूमिडिटी अधिक रहती है। लेकिन कई बार मौसम की कंडीशन के अकॉर्डिंग इस तरह की घास वगैरह में या गिलास वगैरह के ऊपर अपनी इस तरह की बूंदें भी बन जाती हैं, वह भी देखूंगी। तो वह भी क्या होता है, एयर के अंदर तो क्या रहती है, जो वाटर की वेपर मौजूद रहती है उसके आधार पर ही रहती है। अब हम बात करते हैं कि ये ह्यूमिडिटी की इफेक्ट क्या पड़ता है। यदि एयर के अंदर जो वाटर वेपर कम मौजूद है, वो जितनी एयर की क्षमता है उतनी उसके अंदर वाटर वेपर नहीं है, तो मतलब ह्यूमिडिटी परसेंटेज में कैसी रहेगी, कम रहेगी। और ऐसी जगह क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी रहती है उसके अंदर से एयर क्या करती है, हमारी जो वाटर है उसको एब्जर्व करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं हमारे शरीर में सूखापन आने लगता है, होंठ वगैरह फटने लगते हैं, वो इसी कारण से रहती है। अब इसी के अपोजिट देखें हम, जब हमने बरसात के मौसम में देखा होगा, बरसात के मौसम में क्या होता है, हमने देखा होगा हमारे कपड़े वगैरह भी सूखते। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि जो एयर की वाटर वेपर को जो रखने की या होल्ड करने की या कह सकते हैं ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी रहती है, वह पूरी 100% हो जाती है। मतलब उस टाइम एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी रहती है या वाटर वेपर मौजूद रहती है, वह एयर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 100% होती है। इसलिए क्या होता है, उस टाइम क्या होता है, जो भी हमारे कपड़े रहते हैं उससे वाटर को एब्जर्व नहीं करती एयर, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर 100% वाटर वेपर है, तो वो एब्जर्व ही नहीं करती। इसलिए हमारे कपड़े वगैरह देर में सूखते हैं और सूखते नहीं। वो इसी के कारण होता है, क्योंकि एयर में हमारे वाटर की जो मौजूदगी रहती है या जो वाटर की वेपर की मौजूदगी रहती है, वह उस सफिशियंट रहती है जितनी एयर को चाहिए। तो ऐसा जो भी वेदर की कंडीशन है और टेम्परेचर की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग होता रहता है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर भी ह्यूमिडिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा वाटर रहता है, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, उसके अंदर बाष्पीकरण होता है। मतलब एवेपोरेटर जो एवेपोरेशन होती है वह प्रक्रिया तेजी से होने लगती है। उस टाइम क्या होता है, वाटर का हमारी जो एयर है वह तेजी से खींचने लगती है। तो क्या होता है, हमारी वाटर की कमी होने लगती है। जो भी वाटर है मौजूद है उसके कारण भी क्या होती है, जो भी ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है और हमें क्या होता है, गर्मी फील होती है। मतलब हमारे वाटर को ज्यादा से ज्यादा एब्जर्व करती है टेम्परेचर बढ़ने पर। तो ये समझ में आया होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर ह्यूमिडिटी बढ़ती है। अब बात करते हैं, ये तो कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, तो डेफिनेशन नॉर्मल जैसा मैंने समझाया वैसा लिखा हुआ है कि जो भी हमारे वाटर के जो एयर के अंदर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके अंदर जो वाटर वेपर की मौजूदगी, वही क्या कहलाती है, ह्यूमिडिटी कहलाती है।
और जो भी अलग अलग परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ह्यूमिडिटी चेंज होती रहती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। नेक्स्ट टर्म है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेपरेट क्वेश्चन भी इसके ऊपर कई बार पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको विथ एग्जांपल समझाने वाले। एयर कंडीशनिंग जो हमने पढ़ रहे हैं उसमें आपने पढ़ा होगा उसकी डेफिनेशन में कि टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है, इसलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर कंडीशनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 50 से 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होने चाहिए, एयर कंडीशनिंग हमारा उतनी लगभग मेंटेन करने का काम करता है। अब इसको समझते हैं इसकी डेफिनेशन से। नॉर्मल एक वर्ड में बोले तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, जो एयर में वाटर का परसेंटेज है या जो हमारी वाटर वेपर है उसका परसेंटेज है, उसी को हम नॉर्मल रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। यहाँ पर जो डेफिनेशन बताई गई है वह इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर बताई गई है, तो इसको आप पढ़ के नॉर्मल समझ सकते हैं। यहाँ पर भी एक फॉर्मूला दिया, उसके आधार पर भी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल एक वर्ड में बोले तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि एयर के अंदर जो वाटर का परसेंटेज मौजूद रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब समझते हैं कुछ एग्जांपल से तो और अच्छे समझ में आएगा। ये क्या हमने मान लिया एक हमारा रूम है, समझ लिया क्या मान लिया, रूम है जिसके अंदर क्या है, नॉर्मल हमारी एटमॉस्फेरिक एयर, लेकिन हमने मान लिया कि वहां पर जो ये एयर है, ये पूरा रूम है, इसके अंदर क्या है, जो एयर की कैपेसिटी है इतना ही वाटर को वो एब्जॉर्ब कर सकती है, वाटर वेपर को क्या होल्ड कर सकती है। होल्ड करने का मतलब होता है जो एयर के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वह उतनी, मतलब हमने मान लिया ये इसके अंदर 100 ml एयर है और 100 ml ही वाटर को वो एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन यहाँ पर वाटर की मौजूदगी कितनी है, 0 ml। जब 0 ml है यहाँ पर तो ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, 0%। कैसे, इसका जो फॉर्मूला होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का वह होता है एक्चुअल मॉइस्ट इन एयर। मॉइस्ट मतलब होता है उसके अंदर वाटर के, एयर के अंदर वाटर के कितने पार्टिकल्स कितना मौजूद है, कितने ml पार्टिकल्स या कह सकते हैं कितने वाटर के पार्टिकल्स मौजूद है। और मैक्सिमम मॉइस्ट एयर कैन बी होल्ड, और उस एयर के अंदर मैक्सिमम वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी, मतलब वह एयर कितना वाटर रख सकती है, होल्ड कर सकती है या फिर उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, वो मैक्सिमम कैपेसिटी। इस अगर हम रूम से देखें तो इसकी हमने मान लिया ऐसा कि कैपेसिटी, इस एयर की कैपेसिटी कितनी है, 100 ml की है, लेकिन वाटर की मौजूदगी कितनी है, 0 है। तो 0 क्या हो जाएगी, जो इसकी जो एक्चुअल मॉइस्ट इन एयर, एयर में कितनी मॉइस्ट है, कितनी है, 0 है, मतलब वाटर कितना है, 0 है। तो यहाँ पर हमने 0 रख दिया, इसकी 100 रख दी, तो इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो 0% ह्यूमिडिटी हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल चलते हैं। हमने मान लिया वही एक रूम है जिसमें हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है, लेकिन हमने कुछ वाटर के पार्टिकल्स उसमें हैं, कितने, लगभग 25 ml, मतलब कैपेसिटी एयर की कितनी है, 100 ml, लेकिन वाटर कितना है ओनली, या वाटर वेपर कितनी है, ओनली 25 ml। अब इसमें अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को परसेंटेज को निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो एक्चुअल मॉइस्ट इन एयर, एक्चुअल में अभी हकीकत में कितनी वाटर वेपर है, 25 ml, तो इसकी जगह 25 ml रख देंगे, और एक्चुअल में कैपेसिटी कितनी है होल्ड करने की, 100 ml, तो 100 ml रख देंगे यहाँ, जैसे कि इस फॉर्मूले में रख लिया 25 ml अपॉन 100 ml, और परसेंटेज में निकालने की 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको कट कर देंगे, मतलब इस रूम की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, 25%। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की। हमने मान लिया है कि इसके अंदर जो वाटर वेपर है लगभग कितनी है, 75 ml, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी जो कैपेसिटी कितनी है, 100 ml की, लेकिन वाटर की मौजूदगी है, वाटर पार्टिकल्स या वाटर वेपर की मौजूदगी कितनी है, 75 ml, तो इसका भी परसेंटेज हम आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75 ml अपॉन 100 ml इंटू 100। अब ये यहाँ पर देख रहा है, इसको हमने जब कट किया तो कितना, 75%, मतलब जब इसमें क्या हो रहा है, वाटर की मौजूदगी बढ़ रही है, वाटर वेपर बढ़ रही है, तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है। इसकी हमने कितनी मान ली, लगभग 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। अब यहाँ पर बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये तो ड्राई एयर की बात कर सकते हैं कि जिसके अंदर 0 वाटर है, मतलब ड्राई एयर है। यहाँ पर क्या 25% लगभग क्या है, वाटर वेपर है। तो ऐसी जगह जब एयर के अंदर वाटर की मौजूदगी कम रहती है, वाटर वेपर कम रहती है, जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है, वहां पर क्या होता है, एयर हमारे बॉडियों से क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, अपनी ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए, जिससे तभी हमने पहले भी बताया था, जो हमारे होंठ वगैरह पड़ने लगती है, बॉडी फटने लगती है,
उस टाइम ऐसा ही होता है। जब हमारी एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे वाटर वेपर हुआ कम होती है, या कह सकते हैं उसकी नॉर्मल काउंट किया है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो परसेंटेज कम होता है, उस टाइम ऐसा होता है। यहाँ पर जो देखें, जब 75% लगभग रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो ऐसी किस कंडीशन में होती है? ये होती है समुद्री किनारे वगैरह रहते हैं, जब भी इस कंडीशन में लगभग इतनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, क्योंकि हमारी एयर कंडीशनिंग लगभग 50 से 60% के आसपास रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मेंटेन कर पाता है। तो समुद्री इलाका वगैरह उसके किनारे लगभग इतनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो सकती है, क्योंकि वहां के एटमॉस्फेयर में जो भी हमारे वाटर वेपर है अधिक हो सकती है। अब नेक्स्ट लास्ट की बात करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि एयर की जितनी कैपेसिटी है, या जितनी वाटर वेपर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, उतनी इसके अंदर क्या है, हमारा वाटर वेपर आ गई है। ठीक है, तो इस टाइम जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, 100% होगी। ये 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब हो सकती है, हमारी वेदर कंडीशन में, जब हमारी बरसात वगैरह होती है उस टाइम, वो भी लगातार बरसात हो रही हो। ठीक है, ऐसा, ठीक है। जब भी अपने एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, हमने जैसे बताया हमारी बॉडी जल्दी सूखती नहीं है, कपड़े वगैरह नहीं सूखते, हमारी जो भी अदर चीजें हैं वो भी जल्दी नहीं सूखती, क्योंकि एयर जो हमारे वाटर वेपर एनवायरमेंट से एब्जर्व करती है, वह ऑलरेडी पहले से ही एयर की पूरी जो ह्यूमिडिटी होती है वो 100% रहती है। मतलब उसके अंदर जितनी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रहती है वह ऑलरेडी जो हमारे रेनिंग सीजन में कंप्लीट हो जाती है, तो उसके अंदर जगह ही नहीं रहती है वाटर को अदर जगह से ऑब्जर्व करने की, इसलिए कपड़े वगैरह हमारे देर में सूखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, आपको समझ में आ गया होगा। परसेंटेज भी कैसे निकालते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको नॉर्मली जैसा मैंने समझाया वैसा ही समझा के आना है। अब नेक्स्ट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक जब भी लग जाता है तो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी से कंपेयर किया जाता है। मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को डिफाइन किया जाता है कि 1 किलोग्राम ड्राई एयर में, मतलब 1 केजी ड्राई एयर में कितनी वाटर वेपर मौजूद है, वह क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। समझ में आया? इट इज द वेट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर केजी ऑफ ड्राई एयर, मतलब ड्राई एयर, मतलब 1 केजी ड्राई एयर में कितनी वाटर वेपर का जो भी वहां पर प्रेजेंट में मौजूद है वेट में, वह क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ये कई मैथमेटिकली क्वेश्चन भी इस पे पूछे जाते हैं। तो नॉर्मल आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद करना, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन क्या होता है, मास ऑफ ड्राई एयर। जो टोटल मास ऑफ ड्राई एयर है उसमें जितनी भी मौजूदगी है वाटर वेपर की उसको ऊपर रख देंगे, और टोटल मास ऑफ ड्राई एयर जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे रख देंगे, उससे हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकाल लेंगे। और भी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालने के फॉर्मूले होते हैं 0.02 इंटू पीवी अपॉन पीटी माइनस पीवी, इसका फॉर्मूला होता है। या फिर वॉल्यूम के रूप में देखें वी अपॉन वीवी। अब ये पीटी क्या होता है, जो भी हमारा टोटल प्रेशर है, पीवी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर, और पी पार्शियल प्रेशर जो है हमारा किसका होता है, ये हमारा वाटर का होता है, ये ड्राई एयर क्या होता है। जैसे कि जो हमारे वाटर वेपर है उसके लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और ये हमारा जो भी हमारी ड्राई एयर है उसके लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम। बी वेपर को शो करा है, एक ए क्या ड्राई एयर को शो करा है। इतना आपको समझ में आ गया। ये फॉर्मूले याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में कई बार यूज हो सकते हैं। अब एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, उसको भी समझ लेते हैं। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में भी क्वांटिटी देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वांटिटी। लेकिन कैसे कंपेयर करते हैं, इसको करते हैं आयतन के रूप, किसके रूप में, आयतन में। मतलब 1 यूनिट जो आयतन है, या कह सकते हैं 1 क्यूबिक जो वॉल्यूम है, उसमें एक्चुअल में कितना वाटर का जो वाटर वेपर का मास मौजूद है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। समझ में आया? 1 क्यूबिक आयतन में या वॉल्यूम में कितनी वाटर वेपर मास से, या वाटर वेपर का जो मास मौजूद है, या कितना वाटर वेपर मौजूद है वो जो एक्चुअल में, उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, नहीं समझ में आया, मान लेते हैं हमारा कोई एक रूम है, वो कितना मान लिया, आयतन के रूप में रहता है, उसका जो भी वॉल्यूम होगा, ठीक है, उस वॉल्यूम में क्या मान लेते हैं हम, कुछ हमारे वाटर वेपर मौजूद है, क्या कुछ वाटर वेपर मौजूद है, तो उसी जितना वॉल्यूम है उसमें हम जो वाटर वेपर की क्वांटिटी निकालेंगे कि इतनी आयतन के अकॉर्डिंग कितना वाटर वेपर है, केजी में या फिर क्यूबिक में, प्रति अलग अलग यूनिट रहती हैं, अलग अलग यूनिट अलग अलग डिफाइन किया जाता है, जैसा कि न्यूमेरिकल में आता है। तो आप उसका छोड़ दें, सिर्फ हमें क्या करना है, जो जिस भी यूनिट में पूछा गया हो हमें यूनिट सेम बनाना है उसकी। हमें इतना ध्यान रखना है कि जितने हमें आयतन के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है। नॉर्मली यहाँ पर लिखा होगा यूनिट क्यूबिक लिखा होगा। यूनिट क्यूबिक का मतलब होता है 1 यूनिट
वॉल्यूम में जितनी भी वाटर वेपर मौजूद है वही क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये इसको कंपेयर कर सकते हैं। नॉर्मली इस पे कोनोमिकल आता है तो इस तरह पूछा जाता है, एक फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू पीटी माइनस पीवी अपॉन आर ए इंटू आर डी। अब ये क्या होते हैं, तो ओमेगा क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जो भी परसेंटेज में हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालते हैं। पीटी क्या होता है, जो भी टोटल प्रेशर है उसका। ठीक है, जहां भी है जो टोटल प्रेशर लग रहा है एयर का और जो हमारा वेपर है और वेपर वाटर वेपर है, इन सबका जो टोटल प्रेशर होगा। पीवी क्या होता है, जो ओनली पार्शियल प्रेशर है किसका, जो भी हमारी वाटर वेपर है उसका। टीडी क्या है, जो भी हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा वह है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, जो भी उस स्थान का नॉर्मल जो भी हमारा थर्मोमीटर है उसके द्वारा टेम्परेचर लिया गया। आरडी की क्या स्पेसिफिक वैल्यू रहती है 29.2 की 27 किलोग्राम मीटर पर किलोग्राम केल्विन एयर के लिए। तो ये कुछ हमने टर्म समझाने की कोशिश की, थ्योरी एग्जाम पर्पस से बहुत अच्छे हैं, आप इसको लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।